बच्चों की छुट्टियां लगभग ख़त्म हो चुकी हैं और बारिश भी ऑलमोस्ट आ ही चुकी है। ऐसे में इफ़ यू आर लुकिंग टू रेजुनेट योर सेल्फ बिफोर यू गो बैक टू द ग्राइंड, देन बी माई गेस्ट। माई नेम इज़ अनूप रोहरा एंड आई एम इन द रामगढ़ डिवीजन ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एट ए स्मॉल विलेज कॉल्ड नथुआ खान। इट इज़ अ मुक्तेश्वर बेल्ट एरिया। और इस वीडियो में मैं आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आप कहीं भी जाने से पहले जानना चाहते हैं, ताकि आपके टाइम और रिसोर्सेज है वो ख़राब ना हो जाए किसी एक गलत डिसीजन की वजह से। पर इसके लिए हमें शुरुआत दिल्ली से करनी पड़ेगी। 3 नाइट्स एंड 4 डेज की आइटनरी में एक फैमिली कितना बजट कैसे यूटिलाइज कर सकती है, आइए देखते हैं। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में बसा नथुआ खान कुमाऊं की पहाड़ियों की तलहटी में आता है। हरी चादर से लिपटे पहाड़ और इनकी गोद में बैठे अनगिनत छोटे छोटे घर जैसे मुझे चिढ़ाते हो कि बाबू, जहां घूमने की तुम चाह रखते हो ना, हम वहां बसते हैं। तो दाजू, हम भी अपना बस्ता बांध के ऑफिस की भसड़ से निकलकर कामनेस की तलाश में आए हैं, वो भी 1940 मीटर्स की ऊंचाई पर। करीब 10 घंटे लग गए पहुंचने में, पर आके अच्छा लगा है। मौसम ठंडा है और लगता है रात में ठीक ठाक अच्छा ठंडा हो जाएगा। अब आने में जो देर हुई सो हुई, पर अब एक क्षण भी जाया नहीं होना चाहिए। पहाड़ों पे बारातियों का स्वागत पान पराग से नहीं, चाय और मैगी से किया जाता है। वैसे तो जब हम कभी किसी नई जगह पे जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है सेटल होने पे। सेम डे सेटल हो जाते हैं, कभी नेक्स्ट डे सेटल हो जाते हैं। यहाँ पे आए हुए सिर्फ आधा घंटा हुआ है। आई थिंक वी आर ऑलरेडी सेटल्ड। चाय की चुस्कियां लेते लेते मैं सोच रहा था कि ये सब तो ठीक है, पर अब वापस जाके कैसे सेटल होंगे। बहरहाल रात ने जल्द ही अपना जादू बिखेरा ताकि हम सुबह का लुत्फ ले सके। बाहर बदली छाई थी। जैसे वीकडेज में दिल्ली में कभी भी ट्रैफिक जैम हो सकता है, मॉनसून्स में यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है। इतने में हरे रंग को और निखारती बूंदों ने जैसे पहाड़ से पर्दा करना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे यहाँ का हर पत्ता, फूल, घास सर उठाकर बादलों से बात कर रहा हो। तब मुझे याद आया कि मस्ती का एक क्षण भी छूटना नहीं चाहिए गुरु। आइए, अब मैं आपका परिचय इस जगह से करवा देता हूँ। क्या पता ये दोस्त आपके ही इंतजार में हो। सड़क के किनारे इन कॉटेजेस से दूर तक खुला व्यू इसका एक यूएसपी है। इसे कितने प्यार से बनाया है उसका सबूत आपको ये खिलखिलाते फूल दे देते हैं। और यहाँ लगे तरह तरह की सब्जियां, फल और हर्ब्स हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होने का एहसास दे देती है। सामने पहाड़ों से बतियाता ये दरवाजा कम से कम 4 लोगों के परिवार का स्वागत करने में सक्षम है। जरूरत की चीजें तो सभी मुहैया करवा देते हैं, पर कमरे में ये अपर बर्थ जैसे टीटी ने बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे ही रिजर्व की हो। रूम के बाहर आप बादलों की पंचायत देख सकते हैं।
So we welcome you to our home, the Calm Cottages, Nathwa Khan. And we promise you one thing, that in addition to the calm of this place, you will also experience our caring staff, amazing hospitality, large lawn where you can spend time with your family, and finally, mouth-watering food. So come visit us at the Calm Cottages, Nathwa Khan. तो हमने कुछ अम्ब्रेलास ले लिए हैं, कुछ रेन कोट्स ले लिए हैं। एक छोटा सा ट्रैक है सामने, वो ट्रैक जो है वो छोटा है। इतना ऊपर क्यों करियो कैमरा? हाँ, नीचे हो। मैं नीचे हूँ। तो हम ट्रैक करने जा रहे हैं, छोटा सा ट्रैक है, करके आते हैं। उसके बाद हम लंच करने एक बेकरी पे जाएंगे। सामने रोड के बगल से एक ट्रैक गया है जिसको हम पूरा नहीं कर पाए। कारण था एक थोड़ा सा संकरा रास्ता और किस्ना का हल्का सा डगमगाना। दरअसल मैं डर गया था और मुझे सबको यहां लाने का पछतावा भी हो रहा था। और फिर ताबूत का आखिरी कील कोमल भाभी ने लड़खड़ाकर गाड़ दिया। हालांकि इसके बाद हमने जो देखा वो माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत था। फिर हमने वहीं से वापस चलने का मन बना लिया। कसोल की मैजिक वैली में मेरा पांव फिसला था, इसलिए मैं चुटकियों के गणित को समझता हूं दोस्त। भगवान बचाए ऐसी ट्रैकिंग से। अब मैं इनको ट्रैक पे ले जाने वाला नहीं हूँ, कल ट्रैक करूंगा, अकेला करूंगा। वादियों के बीच दोनों तरफ फलों से लदी ये सड़क पर चलना भी गजब था। रोजमर्रा का जीवन जीते यहाँ के लोगों को कोई जल्दी नहीं थी और हमें तो माली भैया के डर से बेर तक तोड़ने की जल्दी हुआ करती थी। पर आज ना कोई जल्दी है, ना कोई माली भैया का डर। एक फ्रूट जो अभी तक मिस कर रहे थे वो था एप्रिकॉट। ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि यहाँ पे आप कोई भी जगह पे अगर आपको ट्री से फ्रूट तोड़ना है तो वो बस आर्म्स लेंथ पे है, आप हाथ उठाओ और तोड़ लो। बट ये वाला एक अकेला फ्रूट है जो भी है, ये थोड़ा सा दूर है तो मैं पत्थर से तोड़ूंगा। एक्चुअली ये नाशपाती ही है। पहाड़ पर आकर जंक फूड तो कोई शहर वाला ही मिस कर सकता है। यहाँ जंक फूड खाया और घर ले जाने के लिए ऑर्गेनिक फूड पैक करवाया। हे भगवान, बेशक हम प्रकृति की पूर्णतः खिलाफत में हैं। पहाड़ के डॉग्स जैसे भगवान ने उन्हें दोस्त बनने की ट्रेनिंग दे करके भेजा। सूरज ढलने में अभी वक्त था जिसको सबने अपने अपने तरीके से बिताया। फ्रेश ऑर्गेनिक प्लम। किसी ने आज के जमाने की तरह तो किसी ने पुराने। संडे की सुबह मौसम साफ था। यूं तो तेज आवाज से शांति भंग होती है, पर पक्षियों की आवाज उल्टा मन को शांत करती है। मैं उसी ट्रैक को पूरा करने गया, पर आज कोई डर नहीं था। आज न परिवार था न शनिवार था। खामोशी से मैंने ट्रैक के कई हिस्सों का विचरण करते हुए भरपूर ऑक्सीजन बटोरी। करीब 2.5 घंटों के बाद भीषण भूख के चलते मैं नीचे आ गया। सब लोग उठ चुके हैं, अपने अड्डे पे बैठे हुए हैं, ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है, ब्रेकफास्ट लग गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं सुबह सुबह नहा भी लिया ब्रश करने से पहले। ब्रेकफास्ट के बाद हम एक जंगल से होते हुए लंच के लिए मुक्तेश्वर जाएंगे।
नथुआ खान से मुक्तेश्वर की एक बहुत अच्छी ड्राइव है जिसमें एक 9 किलोमीटर्स का फॉरेस्ट रिजर्व है। उस रिजर्व में से जब आप निकलते हैं तो आपको बहुत ब्यूटीफुल मीडोज नज़र आते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे थोड़े से भालू और लेपर्ड्स हो सकते हैं। देखिए, शहरों की लेडीज का मिजाज गांव के लोग भी समझते हैं, इसलिए रास्ते में उनके लिए शॉपिंग का भी बंदोबस्त है। यही नहीं, बीच जंगल में बरिस्ता भी बसता है। अब इंस्टा रील तो हमारे ट्रिप का अभिन्न अंग थी ही, पर मॉम्स एंड डॉटर्स ने सभी को फादर्स डे पे सरप्राइज भी दिया। How sweet. Please आप आइए Father's Day. केक मिल जाएगा संदीप, मैंने कहा साहब हवाली से मंगवाऊं, पता नहीं कैसा। आज फिर से बारिश का दिन था और वापस जाने का भी। इस तरह का मंडे कम ही आता है। आखिर ऐसा भी क्या जीवन का चक्र जो खुशियां भी हिसाब से बांटता हो। हम खुद नेचर होते हुए भी नेचर से दूर जा रहे थे। जाते जाते हम थोड़ी खुशियां बटोर के ले जाना चाहते थे। घर पहुंचने के बाद जब तक ये प्लम्स, ये पीचेस, एप्रिकॉट्स हमारी डाइनिंग टेबल पर सजे रहेंगे ना, हम ना ही सिर्फ शो ऑफ कर पाएंगे बल्कि यहीं होने का एहसास भी करेंगे। मुझ में अब बचे हुए क्षणों को जाया ना करने की कोई चाह नहीं थी। मन में आता है कि काश पहाड़ पे हमारा भी एक घर होता, पर सवाल यह है कि घर बनाने के लिए क्या सिर्फ पैसा काफी है? फिर मुझे मेरा जवाब भी मिल जाता है और मैं वापस ऑफिस वाली भसड़ में फंसता चला जाता हूँ।